हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि बदलाव। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आना चाहते हैं, अगर वाक़ई आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव यानी कि पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, आप जो आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह आ चुके हैं और मैं पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर। और उन लोगों का भी उन लोगों का भी धन्यवाद होना चाहिए जिन लोगों ने आपको इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाया है, क्योंकि आज कोई इंसान है इस दुनिया के अंदर जो चाहता है कि उसके साथ आप भी इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ो। तो जितने भी लोगों का आंसर यस है कि हाँ यार वाक़ई बदलाव लेके आना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रेज़ेंटेशन के लिए। बट दोस्तों, बोला जाता है कुछ बदलाव करने से पहले, ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने से पहले सबसे पहले जो बदलाव शुरू होता है वो हमारी सोच से शुरू होता है। और हमारे मिस्टर समीर मोदी जी भी बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जिस दिन से माय डियर फ्रेंड्स हम अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, एक्चुअल में हमारे लिए दुनिया उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है। अगर हम एक आम इंसान की बात करें, एक आम इंसान कैसे सपने हैं, तो कुछ इस तरह के सपने एक आम इंसान के होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में आर्थिक सुरक्षा हो, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी आए उस टाइम पे उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस टाइम को रिकवर कर सके या उस टाइम को अच्छे से जी सके। कार्य जीवन संतुलन, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा काम होता है। कई बार इतना काम होता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और उतना काम करने के बाद भी जो सेविंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों का ये भी लक्ष्य हो सकता है कि उनकी लाइफ में दोनों चीज़ हो, काम भी हो और लाइफ बैलेंस भी हो, ताकि अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँ। बड़ी कारों का सपना हो सकता है, या जिसके पास कार नहीं है वो कार का सपना लेके सोचता है कि मेरे पास एक ड्रीम कार हो। बड़े मकान का सपना हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार साल के अंदर कुछ घूमने-फिरने को मिल जाए, किसी विदेश यात्रा मिल जाए, तो वो भी अच्छा रहे। यानी कि विदेशों में घूमने-फिरने का भी शौक लोगों का होता है। उसके बाद हम बात करें तो मान-सम्मान की ज़िंदगी जीना तो सबको ही अच्छा लगता है कि उनके पास पैसे के साथ-साथ में उनका एक रिस्पेक्ट हो, उनको बहुत सारे लोग जानें और उनका मान बढ़े। उसके साथ ही कुछ लोग चाहते हैं परोपकार, यानी दूसरे लोगों की मदद करने से भी कुछ लोगों को खुशी मिलती है। और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और परिवार के साथ में अच्छा समय बिताना, ऐसे कुछ सपने हम सबके होते हैं। बट अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि दोस्तों, क्या आज हम अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से आंसर देंगे तो मैक्सिमम जो आंसर होगा वो होगा नो। हम हमें भी पता है कि आज हमें सपनों की ज़िंदगी जीने के लिए कहीं न कहीं और आर्थिक रूप से हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। यानी कि ये सारे सपने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? कहीं न कहीं इनको पूरा करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों हम बात ड्रीम्स से पहले बेसिक नीड्स की करें, क्योंकि महँगाई एक कड़वा सच है, जो हर 20 साल के अंदर 10 गुना हो जाती है। एक सर्वे बताता है 1920 के अंदर ₹1 में घर चल जाया करता था, तो 20 साल के बाद यानी 1940 में क्या हुआ, 1 ज़ीरो बढ़ गई, ₹10 में घर चलने लगा। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1960 आते-आते एक और ज़ीरो बढ़ चुकी थी, ₹100। फिर 1980 के बाद एक और ज़ीरो बढ़ी, 2000 में एक और ज़ीरो बढ़ी और आज हम 2020 में हैं। आज हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक फैमिली को रन करने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए, एक अच्छे जीवन यापन के लिए करीबन-करीबन 1 लाख रुपए चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिर्फ़ मैं एक जीवन यापन की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई लग्ज़री की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए चाहिए। अगर सेम रफ्तार से महँगाई बढ़ रही है, तो 20 साल के बाद यानी 2040 में इस फ़िगर के अंदर एक और ज़ीरो बढ़ चुकी होगी, यानी अमाउंट हो चुका होगा 10 लाख रुपए महीने। तो फ्रेंड्स, क्या आज हमने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है कि 20 साल के बाद हमें 10 लाख रुपए महीने की आमदनी हो?
अगर आपका जवाब ना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसी ज़िंदगी आज, जो बेसिक नीड के लिए आज सोचना पड़ रहा है, 20 साल के बाद भी हम क्या सोच रहे होंगे बेसिक नीड की, ना कि किसी ड्रीम की, राइट? तो हम हमारे पास ऐसा कौन-सा अवसर है, ऐसा कौन-सा मौका है, ऐसा कौन-सा अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, जो हमें इस बेसिक नीड की लाइफ़ से बढ़ा के आगे सपनों की लाइफ़ की तरफ लेके जाए? तो हमारा अगला 20 से 25 मिनट का डिस्कशन उसी अपॉर्च्युनिटी पे रहेगा। बट दोस्तों बोला जाता है, जब तक हम अपना दिमाग नहीं खोलेंगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोला जाता है पैराशूट और दिमाग जभी काम करते हैं, जब वो खुले हों। तो मेरा आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंड होके इस अपॉर्चुनिटी को सुनना है। अपना जो नॉलेज का ज्ञान है या जो हमारा ग्लास भरा हुआ है नॉलेज से, उस ग्लास को एक बार खाली करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कुछ और जा सके। तो आई होप जितने भी लोग इस टाइम पे इस मीटिंग के अंदर हैं, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में सीरियस हैं, तभी वो इस टाइम पे इस स्क्रीन या इस ज़ूम मीटिंग के अंदर हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए। तो हम जानते हैं दोस्तों उस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। हम उस अपॉर्च्युनिटी, उस प्लान को जानने से पहले एक डिस्कस करेंगे एक पुरानी सोच के प्लान के बारे में, जिसको निर्भरता प्लान बोला जाता है, 40 सालों का प्लान बोला जाता है। इस प्लान के अंदर एक इंसान 40 सालों तक काम करता है, लगातार मेहनत करता है। यानी कि 18 से 20 साल की एज में काम करना स्टार्ट कर देता है और जैसा आप सभी को पता है 60 साल रिटायरमेंट एज होती है, तो 60 साल में रिटायर हो जाता है। बट दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर बीच में किसी भी दिन या किसी भी समय से वो काम करना बंद कर देता है, तो उसी टाइम से उसको इनकम आना बंद हो जाती है। तो इसको हम सक्रिय इनकम यानी एक्टिव इनकम प्लान भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्लान के अंदर कौन-कौन से लोग हैं? अगर आप सोच पा रहे होंगे कुछ लोगों को, जो जितने भी लोग स्वरोजगार वाले लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं, उनको जब तक पैसा आता है, जब तक वो जॉब पे जाते हैं। जिस दिन जॉब पे जाना बंद, उस दिन पैसा बंद। अगर एक इंसान 20 साल का एक्सपीरियंस भी लेके बैठा है, उसके बाद भी वो जॉब जाना बंद कर देगा, तो उसको पैसे बंद हो जाएँगे। दूसरी तरफ स्वरोजगार वाले लोग, आज आपको पता है लॉकडाउन का सिचुएशन देश के अंदर है, तो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके शोरूम्स हैं, वो शोरूम्स, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, तो उनका इनकम भी टोटली बंद है। और उसके बाद अगर प्रोफ़ेशनल लोगों की बात करें, यानी कि डॉक्टर, शहर का कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, अगर डॉक्टर बीमार है, तो क्या उसके घर पे पैसा आएगा? नहीं। अगर डॉक्टर क्लिनिक नहीं जा पाएगा, तो उसको भी पैसा नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम सीए की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, तो वो लोग भी कहीं न कहीं इसी एक्टिव इनकम के प्लान पे आज काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि आज़ादी प्लान क्या है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। आज़ादी प्लान 2 से 5 साल का प्लान है, इसको पैसिव इनकम प्लान भी बोला जाता है। अब आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड ग्राफ में एक रेड लाइन है और एक व्हाइट लाइन है। व्हाइट लाइन स्टार्टिंग में दिखा रही है कि स्टार्टिंग टाइम पे प्रयास, व्हाइट मीन्स प्रयास, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट रेड लाइन इंडिकेट क्या कर रही है उसी टाइम पे, इनकम कम आ रही है। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे व्हाइट लाइन कम होती जा रही है, मतलब कि प्रयास आपके कम होते जा रहे हैं और रेड लाइन मतलब इनकम आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो पैसिव इनकम का प्लान शुरुआती टाइम पे आपको कम पैसे देगा, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, आप नहीं भी काम करोगे तो आपको बहुत सारा पैसा आएगा एज़ ए पैसिव। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो कभी काम करते हैं बट उनको पैसा लगातार आता है या रॉयल्टी इनकम जिसको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम उन लोगों को आती है। तो देखते हैं एक एग्जांपल में लिखा है बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखें। जितने भी बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं उन्होंने एक बार किताब लिखी है, जब भी वो किताब मार्केट में बिकेगी, जब भी सेल होगी तो उसके घर पे रॉयल्टी इनकम आएगी। उसके बाद गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, हिट गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी उसकी सीडी सेल होगी या उसका प्रमोशन होगा तो आपको पैसे मिलेंगे एज़ अ रॉयल्टी इनकम। बट हम अगर इन दोनों कैटेगरीज़ में से देखें, क्या हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम एक किताब लिखें? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सच है कि बहुत सारे लोगों को अगर एक पैराग्राफ लिखने के लिए भी दिया जाए, तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि लिखें क्या? किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, अगर सिंगिंग की बात करें, तो जो हम डेली बाथरूम सिंगर होते हैं, उनसे तो शायद से हमारे को इनकम जनरेट ना हो। उसके बाद निवेशक बन सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टर। अगर आप मार्केट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी
एक पैसिव इनकम आ सकती है, बट उसके लिए पहले करोड़ों रुपए या बहुत सारा पैसा होना रिक्वायर्ड है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक जरिया हो सकता है पैसिव इनकम जनरेट करने का। तो हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग समझने से पहले हम पहले समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केट को, यानी परंपरागत बिजनेस या व्यवसाय को। तो आपको सामने एक एग्जांपल में दिख रहा होगा, एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग 35 रुपए में करती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है 45 रुपीज। उसके बाद वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर अपना मार्जिन ऐड कर देता है, तो 60 रुपए उसकी कीमत हो जाती है। उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, वो अपना मार्जिन ऐड कर देता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाते जाते पहुंचते पहुंचते उसका कीमत कितना हो जाता है, 100 रुपए। और बीच में उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन भी हो रहा है, तो बहुत सारा पैसा कंपनी को विज्ञापन पे भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक्चुअल जो कीमत थी उस प्रोडक्ट का, उसमें 60 टू 70% अमाउंट ऐड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बीच के जितने मीडिएटर्स काम कर रहे हैं। दूसरी ओर डायरेक्ट सेलिंग, एक कंपनी है, एक कस्टमर है, बीच के जितने मीडिएटर्स थे उनको हटा दिया जाता है। जो प्रोडक्ट की मूवमेंट है डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक हो जाती है, तो बीच का बहुत सारा पैसा या एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के पास बच जाता है। उस अमाउंट का कंपनी दो तरह से यूज करती है। पहला यूज तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अपग्रेड कर देती है। दूसरा उसका यूज होता है जो उसका कस्टमर है उसको ही इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसा देना स्टार्ट कर देती है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कस्टमर की हालत आप देख सकते हो पिक्चर में। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसको खुश नजर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पैसे बना रहा है, और ट्रेडिशनल मार्केट में वो पैसे सिर्फ पैसे खर्च कर रहा था। हम अगर सोचे तो कस्टमर को कस्टमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कष्ट से मर रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसकी जितनी भी कमाई होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी खर्चे के रूप में चली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर कोई कंपनी विज्ञापन करती है तो किसी न किसी सेलिब्रिटी को से प्रमोशन करवाती है, वो सेलिब्रिटी भी लाखों करोड़ रुपए लेता है। तो यहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रमोटर होता है, जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो कौन होता है? वो इटसेल्फ कस्टमर होता है। हमने ट्रेडिशनल मार्केट में देखा बहुत सारे मीडिएटर्स के थ्रू प्रोडक्ट मूवमेंट होता है। वहीं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग में मूवमेंट होता है कस्टमर टू कस्टमर। मतलब एक कस्टमर ने प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, उसको क्वालिटी अच्छी लगी तो उसने लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया। जब वो शेयर करता है यानी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो जो पैसा बीच में बिचौलियों को जा रहा था, वो पैसा वो कस्टमर अर्न करने लग जाता है। अब हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो है जिसकी वजह से आज लोगों को पता होते हुए भी कि यार बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है, जॉब के कंपैरेटिवली फिर भी बिजनेस नहीं करते, क्योंकि वहां पे एक इन्वेस्टमेंट होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फायदा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो होती है या बहुत ही लो होती है। मैं जीरो कहना पसंद करूंगा, क्योंकि एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की। आप सिर्फ जो सामान मार्केट से खरीद रहे हैं उसको रिप्लेस करना होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। और इन्वेस्टमेंट कम है तो दूसरा फायदा हमारा क्या है? रिस्क भी कम है। तो जहां पैसा नहीं लगा वहां रिस्क भी नहीं होता। अगर पैसा 10 लाख रुपए लगा है तो रिस्क भी कितना है? 10 लाख रुपए जितना। उसके बाद अनलिमिटेड इनकम जनरेट की जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पारिवारिक व्यवसाय है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या हम अपनी जॉब को अपनी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं क्या? आंसर इज नो। बट इस बिजनेस को किसी भी टाइम अपनी फैमिली से शेयर किया जा सकता है या अपनी फैमिली को साथ में लेके इस बिजनेस को किया जा सकता है। उसके बाद ये स्थानांतरणीय है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आपको पता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट आपके पास एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। बट इस बिजनेस के अंदर पास्ट कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, ना तो उनकी एजुकेशन पूछी गई है, ना उनका कास्ट पूछा गया है, ना ही उनकी एज पूछी गई है। हाँ, इतना है कि सिर्फ 18 प्लस होना चाहिए जो भी इस बिजनेस को करता है। साथ में पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ टाइम के बाद हमें एक अमाउंट पैसिव इनकम के तौर पे भी आता है। और इस बिजनेस का
सबसे अच्छा जो ब्यूटी है वो ये है कि ये पार्ट टाइम में किया जा सकता है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूँ या बहुत सारे लोगों की बात करूँ जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सोचो दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं और आप चाहते हैं अपना व्यवसाय करना, तो आपको उस व्यवसाय की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए जॉब क्विट करनी पड़ती है। तो रिस्क हो जाता है कि जॉब से भी पैसा नहीं आएगा और वहाँ से भी आपको पैसा शायद से सक्सेस नहीं हुए तो नहीं आएगा, बट इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में किया जा सकता है, तो कोई भी रिस्क नहीं है, ना ही जॉब का रिस्क, ना इन्वेस्टमेंट का रिस्क, राइट फ्रेंड्स? अब हम जानते हैं कि वो कौन-सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो प्राउडली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मोदी केयर, जो भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो वर्ष 1996 में शुरू हुई और जिसके संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं। तो एक बार आप लोगों की क्लैपिंग चाहूँगा दिल से मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म के लिए। थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। तो मोदी केयर 1996 में स्टार्ट हुई, यानी कि कितना टाइम पूरा कर चुके हैं फ्रेंड्स? इस ईयर हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिल्वर जुबली। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक कंपनी जो 25 सालों से मार्केट में चल रही है, 25 साल माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए या लोगों में एक ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो संस्थापक हैं मिस्टर समीर मोदी जी, उनका जो विज़न है, उनका विज़न तो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करीबन 4000 प्रोडक्ट मूव होते हैं, बट उसके बावजूद सर किसी का ना माइक 1 मिनट में माइक म्यूट कर देता हूँ। अश्विनी सर लाइन पे नहीं हो क्या आप? अभिषेक सर, समीर मोदी जी आज विजन पे काम कर रहे हैं 4000 प्रोडक्ट्स पे। उनका विजन है कि हम मोदी केयर के अंदर 4000 प्रोडक्ट लॉन्च करें। आज मोदी केयर प्राउडली बोल सकता है कि मोदी केयर के पास इस टाइम पे 550 प्रोडक्ट यानी 550 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 प्रोडक्ट रेंज है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास। बट समीर मोदी जी का विजन है कि हमारे प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी हम हमारा मानना है कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आज़ादी। लोगों को आज़ादी देना। क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट किसी एक ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बट इंसान को आज़ादी दे दी जाए, हर तरीके से उसको आर्थिक आज़ादी दे पाए, तो वो अपने मैक्सिमम सपनों को पूरा कर सकता है। तो जानते हैं दोस्तों ये ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई? ये ग्रुप की शुरुआत हुई श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी द्वारा, जो हमारे संस्थापक समीर मोदी जी के ग्रैंडफ़ादर थे। वो एक दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माता उनको बोला गया है। उन्होंने सिर्फ़ ₹400 लेके इस बिज़नेस को शुरुआत किया था। इस बिज़नेस की जो नींव डली थी, मोदी एंटरप्राइज़ की जो नींव डली थी, वो बेगमाबाद के अंदर डली थी इन 1933 1933। मतलब 80 साल से ज़्यादा पुराना हेरिटेज है। 1933 में जो शुगर मिल की शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद बेगमाबाद जगह को लोग मोदी नगर नाम से ही जानने लगे। मतलब उसका नाम मोदी नगर, मोदी गुजरमल मोदी जी द्वारा पड़ा। 1933 से 1972 के बीच में 27 अलग-अलग उद्योगों की स्थापना की गुजरमल मोदी जी ने, जिनमें से बड़े उद्योग थे मोदी धागा, मोदी टायर जो आज कॉन्टिनेंटल टायर है, मोदी मील, मोदी रेवलॉन, मोदी जेरोक्स, ऐसे करके एक-एक करके बहुत सारी कंपनीज की स्थापना की। 1968 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। वो उनको सामाजिक कार्य करने की वजह से मिला, क्योंकि आप सभी जानते होंगे पद्म भूषण अवार्ड किसी भी बिजनेसमैन को नहीं मिलता। जब कोई इंसान समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हो, उनके लिए मिलता है। तो उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनाए, उनकी वजह से इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रुप की सोच क्या है, फाउंडर्स की सोच क्या है। उसके बाद जब गुजर मोदी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बड़े बेटे श्री के मोदी जी ने इस ग्रुप को संभाला। श्री के मोदी जी के टाइम पे ये ग्रुप करीबन करीबन 90 कंट्रीज तक एक्सपेंड हुआ, और जो मोदी ग्रुप कभी सिर्फ ₹400 से शुरू हुआ था,
इनके टाइम पे उस ग्रुप का मूल्यांकन 63,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। मतलब कि आज की अगर हम बात करें तो आज मोदी ग्रुप 63,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वर्थ रखता है, जो अपने आप में एक विशाल समूह की, एक विशाल ग्रुप को दर्शाता है। और आज इस ग्रुप के साथ में अलग अलग कंपनीज के साथ में 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं मोदी केयर की, तो मोदी केयर 1996 में स्टार्ट हुआ। आज मोदी केयर के साथ में लाखों कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आईडीएसए आईडीएसए की संस्थापक सदस्य यानी फाउंडर मेंबर है। आईडीएसए क्या होता है फ्रेंड्स? आईडीएसए होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके हितों का, और जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके हितों का ध्यान रखती है आईडीएसए। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक व्यावसायिक अवसर हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मोदी केयर ने विन किए हैं। अभी बेस्ट प्लेस टू वर्क का रिवॉर्ड कंपनी ने रिसेंट लास्ट वीक ही अचीव किया है। उससे पहले कंपनी ने एबीपी न्यूज से बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एंड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड, जो हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ब्रांड है, वो रिवॉर्ड भी कंपनी ने विन किए हैं। उसके बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जीएमपी सर्टिफाइड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें बनते हैं, जो अपने आप में उच्च श्रेणी का सर्टिफिकेट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए। अब हम मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं, तो मोदी केयर आज करीबन 12 कैटेगरीज में प्रोडक्ट देती है। अभी हमारी रिसेंट कुछ कैटेगरीज ऐड हुई हैं। अब हम इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हम काम करते हैं, कलर कॉस्मेटिक यानी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, कपड़ों धोने से रिलेटेड लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक बड़ा रेंज है, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो केयर प्रोडक्ट्स हैं, फूड खाने पीने से रिलेटेड घी मसाले वाले प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। और अभी कंपनी ने जस्ट 2 डेज बैक एक और कैटेगरी लॉन्च की है, दैट इज मोदी केयर समीर मोदी जी वॉचेस। तो इन कैटेगरीज के अंदर 550 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स समीर मोदी आजादी प्लान की, यानी कि कैसे आपको इनकम जनरेट हो सकती है, कैसे एक इंसान मोदी के से सपने पूरे कर सकता है। तो उस प्लान का नाम है समीर मोदी आजादी प्लान। समीर मोदी आजादी प्लान की कुछ विशेषताएं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सबसे पहले ये इंडस्ट्री का सर्वोत्तम प्लान है जहां 62% तक आमदनी मिलती है। मतलब कंपनी का जो भी बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 62% तक कंपनी अपने एसोसिएट में, अपने डायरेक्ट सेलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट है इन इंडिया। संचयी प्लान है, मतलब अकुमुलेशन है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपका जो भी बिजनेस होता है, जो भी सेल होती है, वो हमेशा काउंट रहेगा। लाइफ टाइम टाइटल्स हैं, एक बार कोई आपने टाइटल हिट किया तो लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रहेगा, कोई डिमोशन नहीं है, प्रमोशन आप उसको कर सकते हैं। और उसके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, बट जो रेट हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी ने डिसाइड किए हैं। एंड सभी प्रोडक्ट्स हमारे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ में मिलते हैं। ये सबसे अच्छी खूबी है, और ये हिंदुस्तान के अंदर अभी ये प्रचलन नहीं है। 100% सेटिस्फेक्शन का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट मोदी केयर से आप यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपको यूज करने के बाद भी पसंद नहीं आता तो उसको वापस करके आप अपने पैसे रिफंड करवा सकते हैं। कब तक यूज कर सकते हैं? 25% तक। किसी भी प्रोडक्ट का आई थिंक 25% यूज करने के बाद आपको उसकी क्वालिटी का तब तक पता लग चुका होता है। उसके बाद समीर मोदी आजादी प्लान का एक और बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर करके एक एजुकेशन सिस्टम है। तो आप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जैसे ही मोदी केयर में आते हैं, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर हमें जीरो से सिखाना स्टार्ट करती है और आपको सक्सेस दिलाने में मदद करती है। अब समीर मोदी आजादी प्लान के अंदर 9 टाइप्स की इनकम है। सबसे पहली इनकम आपको दिख रही होगी बचत, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट, अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, ड्रीम ट्रेवल बोनस, उसके बाद व्हीकल फंड, होम फंड। हमने अभी तक कुछ ड्रीम्स की बात करी थी कुछ स्लाइड पहले कि हम विदेश यात्राएं कर सकते हैं, ड्रीम कार ले सकते हैं, अपना सपनों का घर ले सकते हैं, और एक अच्छी इनकम है तो बहुत सारे और हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो मोदी केयर की ये 9 टाइप्स इनकम आपको अपने सपने की तरफ जाने में आपकी मदद करती हैं। तो हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल से
आपको बचत प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार कॉस्टली प्रोडक्ट होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पास में कुछ कंपनीज ने आके एक हैवी ज्वाइनिंग एक हैवी अमाउंट लिया एज ए ज्वाइनिंग। कंपनी आती थी ज्वाइनिंग कराने के लिए, हैवी अमाउंट लेती थी, बट डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट किया हर कंपनी को कि आप ज्वाइनिंग के तौर पे कोई भी पैसा वसूल नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्ट सेलर से। तो मोदी केयर को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। मोदी केयर को ज्वाइन करने के लिए सिंपल फॉर्मेलिटी है कि आपको आधार कार्ड देना होता है। आधार कार्ड से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप कोई शॉपिंग करते हैं तो उस पे क्या बेनिफिट है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। आपको कुछ कंपनीज स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सेंगा ये सभी कंपनीज मोदी ग्रुप का ही पार्ट हैं। मैं बता चुका हूँ कि मोदी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, 65,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है। इसके अंदर आपको सेंगाई टैंग करके एक कंपनी है, ईगो इटालियन करके एक इटालियन रेस्टोरेंट चेन है, बेकन ट्रेवल्स है, गोदफ्रे फिलिप्स है जिसकी बड़ी ब्रांड्स रेड एंड व्हाइट सिगरेट है, मार्लबोरो सिगरेट है। उसके बाद ईगो थाई करके थाई रेस्टोरेंट का चेन है। मोदी हेल्थ केयर के अंदर भी काम करता है। इंडोफिल इंडस्ट्रीज केमिकल कंपनीज हैं, पायोट है, कलर बार कॉस्मेटिक जो थर्ड लार्जेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट जैकलीन फर्नांडिस कर रही हैं। ईगो 33 करके क्लब्स का चेन है। पान विलास जिसका एड आपने कभी न कभी टीवी पे शाहरुख खान द्वारा देखा होगा। डेसेंट पेरिस करके सेलिब्रिटी सैलून्स का चेन है जहां 500 से ज्यादा सैलून्स है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है दिल्ली साउथ एक्स के अंदर, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में जॉइंट वेंचर से ओपन हुआ है। मोदी केयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 24/7 जो नेक्स्ट फ्यूचर यानी आने वाले टाइम का रिटेल चेन है जो चौबीसों घंटे खुला रहता है। इस टाइम पे ये चेन दिल्ली और चंडीगढ़ मोहाली के अंदर ओपन हो चुके हैं। ऑलरेडी 24/7 के 250 प्लस आउटलेट ओपन हो चुके हैं। फंडा गोली है, ऐसे करके बहुत सारी अदर कंपनीज भी हैं, बट मैंने कुछ मेन मेन कंपनीज को के बारे में आपको बताया। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोदी केयर का सेविंग प्लान। हम एक कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स कि 6 महीने में मोदी केयर से अगर हम मोदी केयर को अपना दुकान बना लें, हम अपने डेली प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं किसी न किसी ब्रांड से, किसी न किसी दुकानदार से हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट हम मोदी केयर से लेना स्टार्ट करते हैं, तो मोदी केयर हमें सेविंग के तौर पे क्या देता है। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट आपको सामने एक टेबल नजर आ रही होगी। सबसे पहला कॉलम है एमआरपी, फिर मार्केट, फिर मोदी केयर, फिर हम कैलकुलेट करेंगे सेविंग। तो एमआरपी में आपको दिख रहा होगा किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 6,000 रुपीज है, तो आप एज्यूम करें आप किसी दुकान से लेने जाते हैं तो आपको 6,000 एमआरपी का प्रोडक्ट कितने में मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 6,000 रुपए का प्रोडक्ट 6,000 रुपए में मिलने वाला है मार्केट के कहीं कहीं से भी। ठीक है, बट मोदी केयर क्या बोलती है, मोदी केयर बोलती है 6,000 रुपए का जो प्रोडक्ट लोगे उस पे अप टू 20% डिस्काउंट देंगे। यानी कोई भी शॉपिंग मोदी केयर से की जाती है आफ्टर आधार कार्ड अपलोड, केवाईसी कंप्लीट जैसे ही आप कर लेते हो, तो आपको 10 से लेके 20% तक डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे मिलने लग जाता है। तो 6,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको कितने में, एक एवरेज भी काउंट करूँ तो 5,000 रुपए में मिला, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ, 1,000 रुपए का बेनिफिट। और हम काउंट कितने महीने के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 महीने में प्रोडक्ट डिस्काउंट जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें 6,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट टाइम सेविंग। दूसरा, रीपर्चेजिंग ऑफर। क्या मार्केट की खरीदारी से हमें कभी कोई गिफ्ट मिलता है, तो आंसर होगा नो। अगर सोचो हमारे पास पड़ोस की कोई दुकान है जहां से हम 5 इयर्स या 10 ईयर से शॉपिंग कर रहे हैं, बट इस टाइम पे क्या वो दुकान वाला हमें एक डिटर्जेंट भी कभी फ्री देता है या आने वाले टाइम में देगा? ऑब्वियसली नो। बट मोदी केयर अपने सभी कंसल्टेंट्स को, जो भी मोदी केयर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको 10 से 12% एडिशनल गिफ्ट देती है उसकी शॉपिंग पे।
यानी कि इसको कैलकुलेट करें, किसी ने 1000 की शॉपिंग करी होगी तो उसका 10% अमाउंट कितना बनता है, 100 रुपीज। तो उसको 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट मिल जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 6000 की, जो मोदी केयर में वो प्रोडक्ट हमें 5000 का मिला, तो 5000 का 10% कितना हो गया, तो 500 रुपए का प्रोडक्ट हमें एज ए गिफ्ट मिला। 6 महीने में, हर महीने 500 500 का हो रहा है, तो 6 महीने में कितने का प्रोडक्ट फ्री मिला, 3000 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिला। थर्ड बेनिफिट सेविंग प्लान के अंदर लॉयल्टी। लॉयल्टी होता ईमानदारी। हम किसी न किसी दुकान से लगातार कोई ना कोई खरीदारी करते हैं। क्या हमें लगातार खरीदारी करने का या ईमानदारी से खरीदारी करने का क्या आज तक कोई रिवॉर्ड मिला है? शायद नहीं। हो सकता है न्यू ईयर पे कोई कैलेंडर मिल जाता हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही। बट यहाँ पे कंपनी बोलती है कोई पर्सन 6 महीने तक कंटिन्यू शॉपिंग करता है, जिस भी अमाउंट की शॉपिंग करता है, उसको वही अमाउंट एवरेज जो उसका अमाउंट आएगा 7वें महीने में उतने का प्रोडक्ट उसको फ्री मिल जाएगा। ये जो ऑफर है, अगर इसके एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पर्सन 6 मंथ तक 5-5 हज़ार रुपए का हर महीने शॉपिंग कर रहा है, तो 7th मंथ आपको राइट में दिख रहा होगा उसको कितने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, 5000 रुपीज का प्रोडक्ट एज ए उसको रिवॉर्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टिक कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा ये 7000 5000 रुपीज का प्रोडक्ट। अगर किसी ने एक एग्जांपल 3-3 हजार का शॉपिंग किया होता, तो उसको 7वें महीने कितने का मिलता, 3000 रुपए का गिफ्ट उसको मिल जाता, या प्रोडक्ट उसकी चॉइस का प्रोडक्ट उसको मिल जाता। उसके बाद है कैशबैक। क्या हमें मार्केट की किसी दुकान से कभी कैशबैक मिलता है क्या? बट मोदी केयर से कोई एक भी प्रोडक्ट बाय करता है तो वो 7% कैशबैक के लिए एंट्री कर जाता है। तो मोदी केयर 7% से लेके 22% तक कैशबैक लेती है। तो हमने यहाँ पे एक मिनिमम एग्जांपल लिया है कि पहली शॉपिंग पे आपको 7% के अकॉर्डिंग 350 रुपीज का कैशबैक मिला, तो 6 महीने में 350 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2100 रुपए। ये एक हमने एवरेज अमाउंट ले लिया। इन बिटवीन आप 7 से 10 पे भी जाओगे, 10 से 13% पे भी जाओगे, बट हमने एक एवरेज लिया, तो 2100 रुपए पे आउट आपको मिल जाएगा। तो हम टोटल करते हैं सेविंग को, 6000 प्रोडक्ट डिस्काउंट, उसके बाद 3000 रीपर्चेज ऑफर, 5000 रुपीज का प्रोडक्ट लॉयल्टी में फ्री, 2100 रुपए कैशबैक, तो ये टोटल होता 16100। हमने 6 महीने में मार्केट से शॉपिंग करते तो ये प्रोडक्ट कितने का पड़ता, 36,000 का। बट मोदी केयर ने पे पैसे कितने लगे, 30,000, और 30,000 में भी शेविंग कितनी मिली, 16,100 की, जो कि 50% से ज्यादा है। यानी कि दोस्तों मोदी केयर से आप जो खरीदारी करते हैं, वो आपको 50% से भी ज्यादा ऑफर्स पे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम लेवल की, जब आप 7% पे हैं। अगर आप किसी बड़े लेवल पे होंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। या एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आपको अपना घर का जो प्रोडक्ट आपको हर महीने आता है, जो आपका राशन हर महीने आता है, वो आपको फ्री के तौर पे मिलने लग जाता है। तो ये था हमारा सेविंग प्लान माय डियर फ्रेंड्स। सेविंग के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ इनकम। सेकंड इज रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट पे जो प्रिंट होता है वो एमआरपी होता है। तो आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है 120 रुपए, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा यानी 100 रुपए का। तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20 रुपए। ये प्रोडक्ट अगर हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम उस पैसे को बचा रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट हम किसी को एमआरपी पे सेल कर रहे हैं तो ये हमारा रिटेल प्रॉफिट हो जाता है फ्रेंड्स। एक दुकान वाला क्या करता है, रिटेल प्रॉफिट ही कमाता है दुकान पे बैठ के। उसके बाद हम थर्ड इनकम की बात करेंगे। यहाँ पे लॉयल्टी का एग्जांपल दोबारा से दिया गया है। अगर 6 महीने हम 5-5 हजार की शॉपिंग करते हैं तो 7वें हमें 5 हजार का मूल्य का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। अगर यही शॉपिंग कोई इंसान 12 महीने कंटिन्यू करता है, तो 12 महीने की शॉपिंग करने के बाद मोदी केयर एक बार और एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी कि 12 महीने की शॉपिंग करने के बाद आपको 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। थर्ड इनकम हमारी थी अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अकुमुलेटिव का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा। हमारी कुछ रैंक हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी राइट साइड पे। 7%, 7% के बाद आपको क्या दिख रहा है, 10%, 13%, 16%, 19%, 22%।
अब कोई पर्सन सपोज 10% पे पहुंच चुका है, बट किसी भी रीजन से वो 6 महीने इस बिजनेस को नहीं करता, कोई खरीदारी नहीं करता है, वो 7th मंथ में खरीदारी करता है, तो उसका जो टाइटल है ना वो 10% में मिलेगा, वो 10 से स्टार्ट करेगा। दूसरा, जो भी उसने बिजनेस किया है पास्ट में, वो बिजनेस हमेशा उसके जुड़ते क्रम में उसके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे 1 से आपको हर शॉपिंग पे कुछ पॉइंट मिलते हैं, पीवी जिसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। 1 से 300 पॉइंट जब तक आपके पास होंगे आप 7% पे हैं। 301 पॉइंट होते ही आपके अकाउंट में उस दिन आप 10% पे चले जाओगे। 1201 पॉइंट पे 13% में, 2701 पॉइंट पे 16%, 4501 पॉइंट होते ही 19% और जिस दिन 6001 पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, उस दिन आप चले जाते हो 22% यानी कि डायरेक्टर। 22% को हम एक रैंक देते हैं, दैट इज डायरेक्टर। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये इनकम हमें मिलती है। अब एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट मंथ में सपोज आपकी शॉपिंग हुई 200 पॉइंट्स की। तो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था 1 से 300 पॉइंट तक हम कितने परसेंट पे रहते हैं? 7% पे। तो आपका टाइटल परसेंटेज कितना? 7%। तो 7% के अकॉर्डिंग आपको पे आउट जो बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होगा वो 378 रुपीज होगा। ठीक है। अब मंथ टू मंथ टू में भी 200 पॉइंट का शॉपिंग हुआ, बट देखा जाए तो लास्ट मंथ के 200 और इस मंथ के 200 ऐड करके टोटल पॉइंट्स कितने हो जाते हैं? 400 पॉइंट्स। तो 400 पॉइंट्स 300 पॉइंट से प्लस होते ही हम कितने पे जाते हैं? 10%। तो उतनी ही खरीदारी पे इस टाइम पे पे आउट कितने का बना? 540 रुपीज का। यानी कि दोस्तों सोचो, हर महीने की रिक्वायरमेंट का सामान है, हर महीने आपके घर पे नया शैम्पू आता होगा, हर महीने न्यू सोप आता होगा, हर महीने टूथपेस्ट चेंज होती होगी, हर महीने बहुत सारी चीजें, घी मसाले आपके घर में यूज होते हैं। क्या उन उन खर्चों से जो महीने के लगातार होते आ रहे हैं बहुत टाइम से और होते जाएंगे बहुत टाइम तक, क्या आज तक कोई इनकम जनरेट हुई है? बट यहाँ पे हम अपना टाइटल अप करके उन्हीं खर्चों से एक अच्छी इनकम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये था सेल्फ परचेजिंग का। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आप कुछ लोगों को मोदी केयर के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मोदी केयर के किसी को बताने के लिए बड़ा इजी प्रोसेस है। मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करना होता है और जो भी प्रोडक्ट यूज किया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और उसको रेफर करना होता है, लोगों से शेयर करना होता है। अब एग्जांपल 2 में जब आपकी कुछ टीम है, आपने 2500 पीवी की शॉपिंग आपके ग्रुप ने की, तो 2500 के अकॉर्डिंग 13% पे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का कितना हुआ? 8,775 रुपए। अब मंथ 2 में अगेन 2500, तो पिछले 2500 और ये 2500 ऐड करके कितने हो जाते हैं? अकुमुलेट करके हो जाते हैं 5000। 5000 के अकॉर्डिंग आपका 19% लेवल होता है और 19 के अकॉर्डिंग 12,825 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम वे, अगर थर्ड मंथ में भी 2500 की शॉपिंग होती है, तो पिछले तीनों महीने का ऐड करके अकुमुलेट करके टोटल 7500 होते हैं, और 7500 यानी कि 22% पे आप चले जाते हैं, और यहाँ पे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? उतनी ही खरीदारी पे लेवल के अकॉर्डिंग पैसा अलग अलग मिल रहा है। इस टाइम पे 14,850 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये है अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। और जैसे ही कोई पर्सन 22% पे चला जाता है, उस पर्सन को थर्ड इनकम के साथ में एक और इनकम मिलने लग जाती है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मोदी केयर के कुछ टाइटल्स हैं, जिसको लीडरशिप टाइटल बोलते हैं। सबसे पहला टाइटल क्या है? डायरेक्टर, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 22% पे पहुंचने के बाद आपकी रैंक होती है डायरेक्टर। उसके बाद क्या टाइटल है? सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर कब होता है? जब आपकी टीम में कोई एक पर्सन डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है। यानी कि इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज किए, शेयर किए, 2 दोस्तों को, 2 रिश्तेदारों को और 2 पड़ोसियों को। अब उन 6 लोगों को आपने रेफर किया, उन 6 में से कोई भी एक पर्सन आपका डायरेक्टर यानी 22% चला जाता, तो आपकी रैंक सीनियर डायरेक्टर। उनमें से कोई 2 डायरेक्टर चले जाने के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी रैंक, 3 डायरेक्टर जाने के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसे ही 4 डायरेक्टर पे प्लेटिनम। और अगर आपने जो मोदी केयर की हाईएस्ट टाइटल अचीव करनी है, तो अपनी टीम में 14 लोगों को डायरेक्टर बनाने पे आप बन जाते हो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है और एक अच्छी इनकम यहाँ पे जाने के बाद हो जाती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर बोनस क्या होता है। मैंने बताया 22% पे जाने के बाद कंपनी बोलती है हमारा महीने का जितना टर्नओवर होता है, उसका 14% पूल हम अलग से रखते हैं,
जितने भी लोग डायरेक्टर और डायरेक्टर से अबोव रैंक है, उन लोगों को एक अच्छा बोनस देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम कुछ लोग हमारी जूम जूम मीटिंग में अभी साथ में हैं, हमारी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है। तो वो लोग काफ़ी सारे लोग डायरेक्टर क्वालीफाई कर चुके हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा जानेंगे, उनके बारे में थोड़ा-सा सुनेंगे कि वो लोग क्या करते थे, कैसे मोदी केयर में आए और कैसे उन्होंने डायमंड रैंक हिट करके डायरेक्टर बोनस लेना स्टार्ट कर दिया है। हम नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि विदेश यात्रा आप जा सकते हैं और मैं बड़ी खुशी से आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि मोदी केयर हाईएस्ट टेस्टिमोनियल्स हैं इन ट्रैवल। मोदी केयर हर साल 7 से 8,000 लोगों को विदेश यात्रा लेके जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ट्रैवल फंड के थ्रू। तो ये कब आप इसके लिए कब आप एलिजिबल होते हैं, जब आपकी टीम में 1% डायरेक्टर क्वालीफाई कर जाता है। एग्जांपल में आपको दिख रहा है आपकी टीम में 2 लोग हैं, मोहित और नीना। मोहित डायरेक्टर क्वालीफाई कर गया और आप सीनियर डायरेक्टर हो गए, यानी कि सीनियर डायरेक्टर को ये ट्रैवल फंड मिलने लग जाता है। उसके बाद ड्रीम व्हीकल फंड, जब आपकी टीम में कोई भी 3 लोग डायरेक्टर क्वालीफाई करते हैं, तो आपको एक व्हीकल फंड भी मिलता है, जिससे आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं आने वाले टाइम में। आज मोदी केयर से बहुत सारे लोग बहुत अल्ट्रा सक्सेस ले चुके हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो आज बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ तक की गाड़ियाँ चला रहे हैं मोदी केयर के व्हीकल फंड के थ्रू। उसके बाद ड्रीम होम बोनस, जिस दिन आपकी टीम में 6 लोग डायरेक्टर क्वालीफाई कर जाएँगे, आप मोदी केयर का होम फंड लेना स्टार्ट कर जाते हैं। और मोदी केयर की सबसे बड़ी इनकम, जो मोदी केयर के टर्नओवर का 15% पूल होता है, वो आपकी टीम में 1% जब सीनियर डायरेक्टर क्वालीफाई करता है, उस टाइम से आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। और मोदी केयर की जो लास्ट इनकम है, वो है ड्रीम लाइफ बोनस फंड। ये एक टाइटल रॉयल ब्लैक डायमंड यानी आरबीडी बनने के बाद आपको मिलना शुरू होता है। ये कुछ स्पेशल केसेस में ये फंड कंपनी से आप ले सकते हैं। लाइक आपकी फैमिली के अंदर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी फैमिली के अंदर शादी है, कोई इमरजेंसी है, कोई फॉरेन ट्रिप है, या किसी भी लग्जरी, लाइक कोई लग्जरी कार आप खरीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कंपनी आपको ड्रीम लाइफ बोनस देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका है। खुद पैसा नहीं बनाना है, लोगों को पैसा बनाने में, लोगों को उनके सपने अचीव करने में उनकी मदद करनी है, और आपके भी सपने साइड बाय साइड कंप्लीट होते आपको नज़र आएँगे। उसके बाद सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एसपीबी बीएम है, जो आपकी मदद करती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं, फ़ोन ट्रेनिंग लैपटॉप से भी ले सकते हैं, और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है। आज हमारे इंडिया के अंदर 52 ऑफिसेज हैं। साथ में प्रोडक्ट पिक करने के लिए 7,500 आउटलेट हैं। उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। हमारा बेस्ट सर्विसेज है, जो आपको घर पे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती है। इवन लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारा 70% प्रोडक्ट का डिलीवरी ओपन है। इस टाइम पे भी प्रोडक्ट को, जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, उनके ऑर्डर किए जा सकते हैं और आप घर पे बैठ के अपने प्रोडक्ट को एन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम मोदी केयर स्टार्ट कर चुके होंगे, जितने भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं आज, तो हम नेक्स्ट जो सेशन रखने वाले हैं, वो रखने वाले हैं शुरुआत। इसमें हम उन 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिनको फॉलो करके एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो सकता है। आपको कुछ नया नहीं करना है, ऑलरेडी एक सक्सेस का जो रूट है ना, वो डिफाइन है। बस उस रास्ते पे अपने अपलाइन को, अपने अपलाइन के साथ में, अपने अपलाइन की गाइडेंस में उस रास्ते पे चलना है और सक्सेस होना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मोदी के अंदर बोला जाता है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे शायद से उस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, बट मोदी केयर के अंदर हमें ज़ीरो से सीखना है और आगे बढ़ना है, अपने जॉब को या अपने करंट जो भी प्रोफेशन है उसको डिस्टर्ब किए बगैर। तो अभी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इन टाइटल्स को अचीव कर चुके हैं, तो उनके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ 1-1 मिनट का डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी लोग डायरेक्टर्स एंड अबव मेरे साथ में एसोसिएटेड हैं, वो एक बार अपना हैंड रेज़ करें, ताकि मैं उनको अनम्यूट करूँ, एक-एक करके अनम्यूट करें और हम उनसे सुनें। ब्रिज सर से ब्रिजभूषण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, मोदी केयर के एक अच्छे लीडर हैं, तो सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी एक बार।
हेलो गिरीश सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी केयर परिवार में। मेरा नाम ब्रिजभूषण शर्मा है और मैं बेसिकली यूपी इलाहाबाद से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मोदी केयर में मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और अभी मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल के पोस्ट पे हूँ मोदी केयर में। और अजय सर के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और मेरी अचीवमेंट इस कंपनी से काफी है। और अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो इस महीने का जो मेरा इनकम होगा उसमें डायरेक्टर बोनस भी मेरे को आ रहा है और ट्रेवल फंड भी इस महीने से मेरे को आना शुरू हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी इनकम है मोदी केयर से जिसको लेने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप लोग भी इसमें अपने काम के साथ मेरे जैसे जैसे मैं आईटी में काम कर रहा हूँ उस तरह आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरीश सर। अभी मैं देख पा रहा हूँ राहुल गुप्ता जी को। हेलो। हाँ जी राहुल सर, सुन पा रहे हैं आपको। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और बाय प्रोफेशन में एक अकाउंटेंट हूँ और मैं मोदी केयर में मुझे 6 महीना हुआ है और मैं इस वक्त डायरेक्टर रैंक पर हूँ और मैं आगे अच्छी इनकम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि हम ज़्यादा डायरेक्टर बनने के बाद और आगे मेरा सपना है कि अगले 1 साल में जीबीडी जाने का। थैंक यू सर। और थैंक यू राहुल सर। यस। अश्विनी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अश्विनी सर। हेलो। हाँ, हाय सर। हेलो। सो हाय गाइस, मेरा नाम अश्विनी गुप्ता है और बेसिकली मैं एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं नोएडा के अंदर स्टे कर रहा हूँ। और मेरी अपनी खुद की आईटी कंपनी है जिसे मैं रन कर रहा हूँ और साइड बाय साइड पार्ट टाइम में मैं अपना मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ और अभी मैं डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ और इस महीने सीनियर डायरेक्टर पोजीशन अचीव करूँगा। और दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आईटी में हैं, सीए में हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसके साथ साथ इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कीजिए। हमारे साथ बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट